मैथमेटिक्स के बारे में एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि मैथ्स को जानना या सीखना सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप उसके शॉर्टकट समझ लो या फिर ये जान लो कि कैसे कोई आंसर वर्क करता है। बट मैथमेटिक्स जानने के बाद आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ें के पीछे क्या रीज़न है, कैसे काम करती है कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी पैटर्न, कोई भी बाकी सारी चीज़ें। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इसको हमेशा प्रायोरिटी दीजिए और इसको खूब पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आपका माइंड और शार्प और अच्छा होगा, अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीधराचार्य जी बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारी मैथमेटिक्स में अपने बहुत सारे उन्होंने रोल प्ले किए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कवर करी हैं और उन्होंने जीरो को भी डिफाइन किया है। उन्होंने बताया था कि जो जीरो नंबर होती है वो किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज रह जाती है। दूसरा उन्होंने बताया था कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर जीरो हो जाती है। ठीक है, और उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला और भी बहुत सारे काम किए उन्होंने मैथमेटिक्स में। आज आप लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके दिए हुए फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, इसको श्रीधराचार्य रूल से भी जानते हैं। अच्छा, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको फैक्टराइज करके रूट्स निकालना होता था। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे b की वैल्यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखनी है, 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। अब आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, किसकी? x की, मतलब वो जो आपके रूट्स होंगे किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी तक हम कैसे करते थे? फैक्टराइज कर रहे थे ना, फैक्टराइज करके रूट्स निकाल रहे थे। अभी यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रूट्स निकल जाएंगे आपके बिना फैक्टराइजेशन के। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं तो हमारे पास एक चीज और होनी चाहिए चेक करने के लिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते। बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिनके रूट्स नहीं निकलेंगे, और वो क्यों नहीं निकलते हैं वो जानते हैं। तो देखो, जो ये होता है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करते हैं। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से शो करते हैं। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब भी हमें किसी का रूट्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे। क्यों इसको चेक कर रहे हैं? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, और ये अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू माइनस आती है तो वो नंबर नॉन रियल या फिर आप बोल सकते हो इमेजिनरी हो जाती है, जिसकी वजह से हम रूट्स नहीं फाइंड कर सकते उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखो, अगर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो दो रियल रूट्स होंगे। ठीक, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो एक रियल रूट होगा। ठीक है, एक रियल रूट का मतलब होता है इक्वल, या फिर बोल सकते हो सेम रियल रूट्स। कैसे, क्या बोल सकते हो आप? सेम रियल रूट्स, सेम एंड इक्वल रियल रूट्स आप बोल लो। जैसे अगर एक x की वैल्यू 1/2 आई, दूसरी भी 1/2, एक 4 आई, दूसरी भी 4, एक 5/2 आई, दूसरी भी 5/2, एक कोई भी वैल्यू। ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक, अगर d की वैल्यू छोटी है एक से, जैसे माइनस में नंबर है, तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स आएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं उसको, इसको बोलेंगे नॉन रियल रूट्स, या फिर क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी रूट्स, ठीक, नॉन रियल रूट्स ही बोलना आप लोग। ठीक है, आपके बुक में यही तक दिया हुआ है, नॉन रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट, जो भी आप बोलो सब सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अभी मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? इसको। क्या है ये फॉर्मूला? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें ऑफ दिस इक्वेशन, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर वो रियल है, मतलब अगर वो रियल है, मतलब यहां पे भी वो रियल होता है और यहां पे भी वो रियल होता है। कब? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या 0 से इक्वल आती है, मतलब पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है। अगर नेगेटिव आती है तो नॉन रियल। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 आती है तो हम बोलेंगे रियल रूट होते हैं, और तभी हम निकालेंगे उसके रूट्स, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो आपके पास क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, आपके पास क्या है? a कितना है? 3 है, b कितना है? -2, c कितना है? c है 1/3। ठीक, ये आपके पास है।
अब आप क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू हो गई, अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाला आपने, इसको चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल, कितना आ रहा है, बी कितना है -2, स्क्वायर किया, -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना 1/3, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया, -2 का स्क्वायर आता है 4, 4 - 4 इज 0, तो डी किसके इक्वल आ गया, डी कितना आया 0 आ गया। जब डी 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स, क्या, इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। अब इक्वल एंड रियल रूट से तो हमें क्या बोला था उन्होंने, ऑफ नेचर, नेचर बता दिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब फाइंड देम इफ दे आर रियल, रियल है तो हमें फाइंड भी करना है। फाइंड करने के लिए क्या, अभी हमने श्रीधराचार्य जी का रूल पढ़ा था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, क्या हम b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे √d अपॉन 2a, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ये वाला लगा, b कितना है, ब्रैकेट लगाएंगे, b हमारा पहले से माइनस है, तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √0 अपॉन 2 इंटू ए कितना था 3 था। अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2, मतलब +2 तो 2 लिखेंगे, और प्लस माइनस √0 है तो उसकी वैल्यू वैसे भी 0 है, अपॉन 6, रूट्स कितने आए, अगर हम इसको डिवाइड करें 1 3 तो कितने आ गए रूट्स, x रूट्स कितने आ गए, 2 आ गए ना, x की वैल्यू 1/3 आया, दूसरा भी 1/3 ही आएगा, तो आपको रूट्स मिल गए, ये है रूट्स। बहुत सिंपल है, d निकालना है, चेक करना है d की वैल्यू 0 से ऊपर या फिर 0 के बराबर आएगी। अगर वो ऐसा होता है तो हम श्रीधराचार्य का रूल यूज करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू और आपके 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे ये है, राइट वेदर द फॉलोइंग सिचुएशन आर ट्रू फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है, तो पहला है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट्स, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2 का मतलब 2 रूट्स होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, तो ये गलत हो गया। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको देखें x² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये कहाँ है, रियल रूट्स कहाँ है इसके, तो ये भी गलत। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, एटलीस्ट नहीं भाई, कम से कम नहीं, कम से कम 2 रूट्स का मतलब क्या है कि मतलब मैक्सिमम और ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये भी गलत है। आगे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट, हाँ ये सही है, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा रूट हो नहीं सकते। इफ कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि c हैव अपोजिट साइन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हाँ सही है। अगर a इंटू c हम लोग यहाँ पे 4ac के पास रखेंगे और b² माइनस, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, हाँ हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो रियल रूट्स होंगे। अगला, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, मतलब a और c सेम साइन होंगे तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये -4ac ऐसे ही रहेगा, और b² माइनस 4ac होगा, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा। अच्छा इन्होंने बोला एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, ये तो लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो रियल रूट्स होगा, ये भी सही बात है, नो रियल रूट्स होगा, क्यों, क्योंकि b कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² 0 मतलब b² 0, -4ac का सेम साइन होगा तो -4ac, अगर सेम साइन होगा तब भी -4ac बचा रहेगा, ठीक है। अपोजिट साइन होता तो ये प्लस हो जाता तो हमारा रियल रूट्स हो जाता, ठीक है, लेकिन सेम साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या है, नो रियल रूट्स। आगे अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आगे क्या है, इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी, आप पूरे क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का है, आपको आ जाएगा ये टॉपिक और समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं।
फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है हमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और निकालेंगे। अभी डिस्क्रिमिनेंट वाला इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए कितना है हमारे पास, ए है 2, हमारे साथ साथ करो आप लोग। बी की वैल्यू कितनी है -3, सी कितना है -5। ये हो गया ए बी और सी, ये तीन चीज निकल गई। अब हम सीधे रूट्स निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू b माइनस में, b कितना है यहां पे, b पहले से माइनस में, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये -3 वहां लिखेंगे, -3 लिखा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे, किया, -4, ए कितना है 2 इंटू 2, सी कितना है -5 इंटू -5, ठीक, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2, ठीक। अब देखो आगे, माइनस और माइनस मिलके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। -3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 4 के पास माइनस है और इस 5 के पास माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना इंटू करेंगे, माइनस माइनस करेंगे इंटू तो प्लस हो जाएगा, और 5 4 20 2 40, कितना 40 अपॉन में 2 इंटू 2 4 आएगा। यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 49 अपॉन 4, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 प्लस 49 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 7, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस होगा, सॉरी, प्लस माइनस 4। अब हमारे पास ये चीज आ गई, इसमें से हम दो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार 3 प्लस 7 अपॉन 4 ले लेंगे, एक बार 3 माइनस 7 अपॉन 4 ले लेंगे, तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। तो चलो x की वैल्यू कितनी आई गई 3 प्लस 7 अपॉन 4 कॉमा 3 माइनस 7 अपॉन 4, क्या लिखेंगे 10/4 और माइनस में 4/4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5/2, कितना 5/2। तो x के दो रूट्स आ गए, एक आया 5/2 और दूसरा आ गया 1 माइनस में 1, तो ये आ गया x के दो रूट्स। यहां तक आपको समझ में आया, बहुत सिंपली तरीके से आप ढेर से देखो। सबसे पहले क्या किया हमने, ABC लिख लिया, ये किया हमने ABC लिखा, क्या है इक्वेशन से देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखा, फिर हमने सीधराचार्य का रूल लिखा, सीधराचार्य जी का रूल लिखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा जिसको हम बोलते हैं, फिर वहां पे हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद आप स्टेप वाइज उसको फॉलो करते जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट्स के अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई करना है, उनकी वैल्यू सॉल्व करके कोशिश करना है वो बाहर निकले, नहीं निकलता है वो क्वेश्चन पे हम करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये रूट से इनकी वैल्यू बाहर आए, बाहर आएगी तो वो सिंपल हो जाएगी, सिंपल हो गए, फिर आपको तो बहुत सिंपल तरीके से प्लस माइनस करना है, एक बार आपकी वैल्यू आ जाएगी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, पहला हमने कर लिया, अभी सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो a कितना है, सेकंड में a 5 है, b कितना है, b है 13, c कितना है, c है 8। इसको करते हैं, तो सबसे पहले सीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, सीधराचार्य जी का रूल लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, -13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a इंटू सी, ठीक, अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू 5, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, x इज इक्वल टू -13
प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस और कितना है 8 5 जा 40 और 44 कितना हो जाएगा 160 अपॉन 2 5 जा 10 कितना 10 ठीक। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे आएगा -13 प्लस माइनस 169 से अगर 60 गया तो कितना बचेगा 9 अपॉन 10 ठीक। ये आएगा आगे। अब क्या करेंगे हम 9 को यहां से x की वैल्यू कितनी -13 प्लस माइनस 9 से आएगा बाहर तो क्या आएगा 3 रूट से बाहर अगर निकालेंगे तो 9 का क्या आएगा 3 अपॉन 10। अब क्या करेंगे फिर से वही चीज एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ जाएंगे और दो वैल्यूज लिखेंगे x की कितनी -13 -3 प्लस 3 अपॉन 10 और दूसरी लिखेंगे -13 -3 अपॉन 10। यहाँ पे कितना आएगा -13 प्लस 3 मतलब -10 अपॉन 10। यहाँ पे कितना आएगा -16 अपॉन 10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -1 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 8 2 जा 5 2 जा -8 अपॉन 5। x की दो वैल्यूज आ गई -1 और -8 अपॉन 5 ठीक। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ये अभी बहुत मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कैसे उनकी वैल्यू पुट करनी है। थोड़ी मैथमेटिक्स पकड़ लो आप। एक बार आपने पाथ पे आ गए फिर आप बहुत फास्ट में करा के खत्म कर दूंगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। a की वैल्यू इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू +5, c की वैल्यू 12 लिखा। अब लिखेंगे हम सीधराचार्य जी का रूल x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये लिखा। वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है a है -3, c कितना है 12 ठीक अपॉन 2a कितना है -3 ठीक। अब वैल्यू करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ी सी। देखो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 25 माइनस 4 3 जा 12 माइनस का 4 3 जा 12 इंटू 12 कितना आएगा 144। कितना आएगा प्लस का 144 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस का 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस 144 और 25 को ऐड करेंगे तो आएगा 169। ये होता है 13 का स्क्वायर। तो यहां से बाहर आ जाएगा क्या 13 कितना -5 प्लस माइनस 13 आ गया यहाँ पे अपॉन -6। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू -5 प्लस 13 अपॉन -6। एक बार आएगा -5 -13 अपॉन -6। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5 प्लस 13 माइनस प्लस का 8 अपॉन माइनस का 6। यहाँ पे आएगा -5 -13 माइनस का 18 अपॉन माइनस का 6। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे तो प्लस था। यहाँ पे ऊपर क्या आ गया था प्लस आ गया था ठीक है। यहाँ पे ऊपर प्लस आ गया था यहाँ पे 8। हाँ अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 4 जा 3 जा ठीक है 3 2 जा 4 2 जा और यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा। तो यहाँ पे रूट्स कितने आ गए -4/3 और 3। ये दो रूट्स आ गए आपके ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से देखो क्या करना था ABC की वैल्यू लिखी, सीधराचार्य का रूल लगाया, उसमें हमने वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आई बाहर वैल्यू आते ही हमने खत्म कर दिया क्वेश्चन को। सिंपल। वैसे ही सारे क्वेश्चन सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके ऊपर छोड़ दूं 5 कराऊं 6 कराऊं 7 करा देता हूं। 4th वन आपको करना है ठीक है। 4th वन आपको करना है साथ में मैं 5th करना स्टार्ट करता हूं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5
फिफ्थ वाले में देखते हैं, फिफ्थ वाले को क्या करना है, ए बी सी, चलो ए 1 है, बी 2√2 है, सी -6 है। ठीक है, ए बी सी लिख लिया। अब सीधराचार्य जी का रूल लिखो, उस पर वैल्यू पुट करो। रूल लिखते हैं, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू -2√2 प्लस माइनस √b² मतलब 2√2 का स्क्वायर। कहीं बहुत छोटा तो नहीं हो गया ये, इसको मिटा के मैं बड़ा लिखता हूँ। देखो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, -2√2 प्लस माइनस b² मतलब 2√2 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a1c इंटू माइनस का 6। ठीक, ये रूट्स ऊपर तक रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे, 2a 2 इंटू 1, यहाँ तक ठीक। अब -2√2 लिखेंगे, 2√2 प्लस माइनस, एक चीज आप ये बताओ कि अगर मैं 2√2 का स्क्वायर करता हूं तो 8 आएगा। कैसे, देखो स्क्वायर का मतलब 2 इंटू √2, फिर से 2 इंटू √2। अब देखो ये √2 और √2 मिलके 2 हो जाते हैं, सबको पता है। और ये एक 2, एक ये 2, कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा सीधे 8 -4 6 24, 24 प्लस का कितना, प्लस का 24 अपॉन 2, ये हो गया। अब क्या आएगा, -2√2 प्लस माइनस √32 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, 32 को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा भाई साहब कि 32 के कितने पेयर बन रहे हैं। कोई पेयर बन रहा है 16 तो 4 का होता ही है, तो हम 4√2 बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोले, इसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 4√2, यहाँ पे माइनस में 2√2 अपॉन 2। ठीक, अब क्या करना है आगे, ये मैंने b क्यों लिखा है भाई साहब, यहाँ पे x होगा ना, ये x है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 2√x की वैल्यू -2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2, कितनी आएगी वैल्यू, -2√2 है, उसमें से 4√2 ऐड करेंगे तो प्लस का 2√2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, √2। एक वैल्यू कितनी आ गई, √2। दूसरी वाली जब x की वैल्यू हम लोग बीच में यहाँ पे प्लस लिया था, अब बीच में माइनस लेंगे, कितना, -2√2 -4√2 अपॉन 2, -2√2 और -4√2, माइनस का 6√2 हो जाएगा, -6√2 अपॉन 2। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, -3√2। ये दो रूट्स आ गए, कितने आए, एक आया √2 और एक आया -3√2। बहुत आसान है, बस हाँ ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी करके गलत नहीं करना है, बहुत आराम से करोगे बहुत इजीली आ जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर देखो कैसे करना है। यहाँ पे भी हम लोग ABC लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे
b कितना है माइनस, b पहले से माइनस में, एक और माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ 3√5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर करेंगे, देखो -3√5 इंटू -3√5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, √5 से 5, तो प्लस का 45 आएगा। कितना आएगा 45। तो यहाँ पे मैं 45 रखता हूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू 45 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 10, ठीक, सी है 10, यहाँ पे शायद दिख ना रहा हो, मैं अभी अगले लाइन में लिख दूंगा। 2 इंटू 1 कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया 3, लिखते हैं यहाँ से कितना होगा 3√5 प्लस माइनस √5, 45 से 40 गया 5, √5 बचेगा 2। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना 3√5 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया x की दो वैल्यू निकालने का तरीका। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। x को एक बार प्लस लिया, मतलब बीच के एक बार प्लस लिया तो 3√5 प्लस √5 अपॉन 2, तो 3√5 में एक और √5 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 4√5। 4√5 को लिखेंगे 4√5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x वैल्यू यहाँ पे आएगी 2√5, एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट x इज इक्वल टू 3√5 माइनस √5 अपॉन 2, कितना आएगा 3√5 माइनस √5 तो हो जाएगा 2√5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई √5। तो x की दो वैल्यूज आ गई, मतलब हमारे पास दो रूट्स आ गए, ठीक है। कितना, x की वैल्यू √5, दूसरे का 2√5। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 5 6 7, फोर्थ मैंने स्किप कराया, फोर्थ आपको खुद से करना है, बहुत बेसिक है, ऊपर के 3 कराए हैं वैसा ही है। बाकी इसमें रूट था, बच्चों को लगता है कि रूट्स बहुत हार्ड होता है, इसलिए मैंने रूट्स वाले क्वेश्चन को एक बार ले लिया है। अब यहाँ पे देखो ए बी कितना है, ए कितना लिखोगे, ए लिखोगे 1/2, बी लिखोगे माइनस का √11 और सी लिखोगे 1। ये हो गया ए बी सी लिख दिया। अब इसके बाद सीधराचार्य का रूल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, एक तो ये 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करता है, माइनस माइनस लगाया, पहले ये माइनस लगाया, फिर b हमारा ऑलरेडी माइनस में √11 है, तो माइनस में √11 प्लस माइनस b कितना है, b का स्क्वायर करेंगे। अगर मैं माइनस √11 का स्क्वायर करूंगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा 11 को। अब दोनों बार मल्टीप्लाई होने के बाद रूट हट जाता है, 11 बचता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 11। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11 माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1/2 इंटू सी कितना है 1 अपॉन होल अपॉन कितना 2a, 2 इंटू 1/2। रूट के अंदर ये 2 4 से काटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे नीचे पे भी देखो 1/2 है तो इसको काट के 1 बना देगा। अब करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू माइनस माइनस मिलके, देखो माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो √11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 11 माइनस 2, कितना 11 माइनस 2 मतलब कितना 9 अपॉन 2 वहां पे कैंसिल हो गया था तो 1 बचा, ठीक है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, यहीं से क्या करेंगे, x की वैल्यू √11 प्लस 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 अपॉन 1, तो अपॉन 1 तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। एक बार ये हो गया, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ले लेंगे, √11 माइनस 3, ये एक वैल्यू आ गई, तो 2 रूट्स आ गए, एक ये दूसरा ये। समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले देखते हैं अगले कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, आगे के क्वेश्चन है नेक्स्ट
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ईच ऑफ द फॉलोइंग। यही कर रहे थे हम। अच्छा हाँ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये इक्वेशन के पास रियल रूट है कि नहीं है। रियल रूट्स कैसे पता करना है, अभी मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट वाला। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज बताई थी अभी मैंने, यहाँ पे ये यहां पे बताया था। डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं रूट्स रियल है कि नहीं। कैसे, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, उसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल आएगी, तो हम बोल देंगे रूट्स कैसे हैं, रियल है। ठीक, जब रियल होगा, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी हम निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम वैल्यू निकालेंगे, तभी हम उसके रूट्स निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है या 0 के इक्वल आता है तो हम उसके रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि सिद्धाचार्य रूल का यूज करके। अगर ये आता है कि 0 से छोटा है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, बोल देंगे इट्स रूट कैन नॉट बी फाइंड, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये रहा, नहीं ये है, हाँ, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट्स। पता करेंगे इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करो। तो चलो पहले क्वेश्चन से जुड़ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है इन क्वेश्चंस में, ध्यान से देखो, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन में फटाफट करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0, we get a, कितना a है, पहली इक्वेशन को कंपेयर करो 8, b कितना आ रहा है 2, c कितना आ रहा है -3। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, a b और c, a b c हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किस पे, d निकालेंगे। टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स वी हैव टू फाइंड d। ठीक है, d फाइंड करेंगे। d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac पे वैल्यू पुट करेंगे। b कितना है 2, 2 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 8, c कितना है माइनस का 3 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 4 माइनस 8, कितना आएगा 4 3 जा 12, -4 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा प्लस का 12, 12 8 जा 96, कितना 96, कैसा प्लस का 96, कितना प्लस का 96। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, d की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी आ गई 96 प्लस 4 कितना 100। अब 100 क्या है भाई, 0 से तो बड़ा है, सो यहाँ पे लिखेंगे d is, therefore d is greater than 0, so above equation have real roots, real roots है, so roots of the equation are, कैसे फाइंड करेंगे, या आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, किनके द्वारा दिया गया है आपको पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए, समझ गए होगे, ये फॉर्मूला सीधाचार्य जी ने दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं देखो,
इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में हम सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे। ये तरीका है आपको पेपर में लिखने का, मैं बताता हूँ, जिससे आपको पेपर में लिखने पे मार्क्स पूरे मिले, कटने के कोई चांसेस ना रहे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ABC लिखेंगे, उसके बाद उसका नेचर फाइंड करेंगे। अगर नेचर 0 से बड़ा आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 आती है, तो हम बोलेंगे यस इसके पास रियल रूट्स हैं। तब हम रियल रूट्स कौन देगा हमें, ये फॉर्मूला देगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देगा। अब हम इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, जो रियल रूट्स आएंगे वो हम बोल देंगे ये हमारे रियल रूट्स हैं। ऐसे करना है पेपर में। पेपर में उलूल जुलूल की तरीका नहीं, बस सीधे B निकाला, D निकाला, वैल्यू निकाली, हो गया, उस पे मार्क्स नहीं मिलता है। पूरा स्टेप वाइज आपको ऐसे लिखना है, पूरे स्टेप वाइज पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का, 5 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा, जिस भी मार्क्स जिस भी क्वेश्चन में आता है आप इसको ऐसे ही फॉलो करोगे। चलो नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या है हमारे पास, वैल्यू पुट करना। x की वैल्यू कितनी आएगी, -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, b² -4ac हमने निकाल रखा है, मतलब d निकाल रखा है 100, यहाँ पे सीधे 100 लिख सकते हो, अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है हमारे पास, 8 है, रख लिया। आप देखो -2 प्लस माइनस ये कितना है 10, 8 2 16, कितना 16, x इज इक्वल टू -2 प्लस 10 अपॉन 16, कितना आएगा, -2 प्लस 10 करेंगे कितना आएगा 8 अपॉन 16, 1/2, कितना आया 1/2। दूसरा अगर हम माइनस ले लेते हैं x की वैल्यू के साथ, -2 -10 अपॉन 16, कितना आएगा -12 अपॉन 16, तो ये आएगा 3 जा 4 जा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 अपॉन 4। तो कितने रूट्स आए, 2, कौन कौन से, 1/2 और -3/4। कैसे निकालना है, स्टेप वाइज यही तरीका है पेपर में करने का, वरना अगर आप पेपर में ऐसे नहीं करोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। ध्यान से देख लो, मैंने इसमें समझाया हुआ है कैसे पेपर में मार्क्स कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि कैसे मैंने स्टेप वाइज इसको लिखा है, लिख लिख के ये थियरी बताई है। अब मैं हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन में हम फटाफट करेंगे, जो उसका मेन हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, उसके बाद के क्वेश्चन को हम करते हैं, देख लो। ठीक, तो देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट आएगा अगर पॉजिटिव या फिर 0 तो हम फाइंड करेंगे रूट्स। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं सीधे। d की वैल्यू b² -4ac, कितना, abc कितना है फटाफट बताओ, a कितना है -2, b कितना है 3, c कितना है 2, c कितना है 2, लिख लिया। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, b कितना है 3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है -2, c कितना है 2, कितना आएगा 9, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, कितना आएगा 16, कितना हुआ ये 25। और आपको पता है 25 0 से बड़ा होता है, हाँ जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा, रियल रूट्स। सो above equation have real roots, real and distinct roots। ठीक है, आगे अब हम लिखेंगे x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, कितना आएगा -b मतलब माइनस का 3 प्लस माइनस √b कितना है 3 का स्क्वायर -4a कितना है, a कितना है अपने पास -2, c कितना है 2। अभी ये वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, सीधे रख लेते हैं, अपॉन 2a, 2 इंटू -2 -3 प्लस माइनस 25 है, इसके अंदर 25 आएगा, 25 से रूट से 25 को रूट से बाहर निकालें क्या आएगा 5 अपॉन -4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस को एक बार माइनस को यूज करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3
-5 अपॉन -4, दूसरी आएगी -3 + 5 अपॉन -4, ठीक है। -3 -5 -8 अपॉन -4 +2 अपॉन -4, कितना आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आएगा 2, ये आएगा 1/2। तो x की दो वैल्यू कितनी आ गई? एक आ गई 2, दूसरी आ गई -1/2। ये है x के दो रूट्स। तो रूट्स निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, चेक करना है उनके वैल्यू, उनकी रूट्स रियल हैं कि नहीं। जब रियल होंगे तो हम फाइंड करेंगे, रियल नहीं होंगे तो हम फाइंड नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। थर्ड वाला खुद से करोगे, बहुत सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किया थर्ड वाला। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में आपको थर्ड वाला मैंने दे दिया घर से करने के लिए। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले को करना थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने 1 अपॉन में करके दे रखा है। तो 1 अपॉन की दिक्कत को हम सुलझाते हैं। कैसे? चलो कैसे करना है। सबसे तो पहले हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको लिखेंगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये किया। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई उधर, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज x माइनस 5 अपॉन, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल में 1 ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर वालों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2x कितना होगा? 3x, माइनस 5 प्लस 3 कितना होगा? -8। ओहो, जादू हो जाता है। -8 अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो माइनस का 10x, फिर -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, -3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? प्लस का 15 इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा आगे, बस आने वाला आंसर। अब इस पूरे को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आएगा 3x माइनस 8 अपॉन 2x स्क्वायर -10 -3 माइनस का 13x प्लस का 15, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 1। अब इस नीचे वाले को हम करेंगे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, और फिर हम RHS और LHS खेल खेल के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। क्या करेंगे? 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ये हुआ। अब क्या करना है? अब हम LHS RHS इधर उधर कर लेते हैं, देख लें। 2x स्क्वायर, ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ, आई नो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 13 और 3 इधर से और जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 3, तो -13 में -3 और ऐड करेंगे कितना आएगा? माइनस का 16x, माइनस का 8 पहले से, माइनस का 15 वो पहले से है, ठीक। अब इधर से 8 और जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का और ऐड हो जाएगा, कितना होगा? माइनस का 23, प्लस का 23 आएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना है, आपकी वैल्यू दिखने लगेगी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC की वैल्यू दिखने लगेगी। अब आपको पता है यहाँ से A कितना आएगा? 2, B कितना आएगा? -16 और C कितना आएगा? 23, ये तो पता है। अब करते हैं आगे, क्या करना है हमें? B स्क्वायर माइनस 4AC, क्या करना है? B स्क्वायर माइनस 4AC। चलो B स्क्वायर माइनस 4AC करते हैं इसको। यहाँ से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको उधर भेजना है, इसको उधर, ऊपर आपस में सॉल्व करेंगे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसी इक्वेशन आएगी, इसको इधर भेज देंगे। जब इधर भेजेंगे तो फिर LHS और RHS बनेगा, उसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, जो
ABC इसमें दिखने लगेगा। जब ABC आ जाएगा तो हम करेंगे अब b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व। तो अब करेंगे हम लोग इसका b स्क्वायर माइनस 4ac को करेंगे। अब यहाँ से ABC आ गया, अब करेंगे उसको b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व। अब b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, b क्या है अपने पास, माइनस का 16 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a क्या है अपने पास 2, c क्या है अपने पास 23। अब 16 का स्क्वायर किसको किसको पता है, पता होना चाहिए, कम से कम आपको 50 तक स्क्वायर आना चाहिए। कितना होता है 256 माइनस 4 टू ज़ा 8, 823 करेंगे तो कितना आएगा 23, 8, हाँ 8 कितना आएगा 184, 184। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 256, 184 टू 72, 72 डी की वैल्यू आई 72, जो क्या है 0 से बड़ी है। अगर वो 0 से बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा रूट्स। जब रूट्स निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ac है भाई ये, हाँ। अब थोड़ी कम जगह बची, हम थोड़ा समझदारी से काम। फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 70। यहाँ पे a कितना है, a है 1, b है 5 रूट 5, c है माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं d। d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे, 5 रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 70। ठीक है, 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 5, 25 इंटू 5 125। यहाँ पे आएगा 125 प्लस 280, माइनस माइनस प्लस और 280 कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 504 405। क्यों यहाँ पे 405 आ गया, तो इसका मतलब क्या है रियल रूट्स होंगे हमारे पास। चलो रियल रूट्स होंगे तो फटाफट निकालना शुरू, फॉर्मूला उससे निकालेंगे रूट्स। रूट्स निकालने के लिए चलो सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस 5 रूट 5 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 405, तो लिखेंगे 405 अपॉन 2 इंटू 1। अब करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे माइनस 5 रूट 5 प्लस माइनस, अच्छा 405 का लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा 405 5 से जाएगा 8 1, फिर इसको 9 9 पता है सबको। ठीक है, तो 9 का पेयर बन गया और 5 है तो 9 बाहर आएगा, 9 रूट 5 लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 9 रूट 5 अपॉन 2। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, हमारे रूट्स आ जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक बार लेंगे x इक्वल्स टू माइनस 5 रूट 5 प्लस 9 रूट 5, दोनों के पास रूट 5 है तो माइनस 5 और प्लस 9 कितना होगा, प्लस का 4 रूट 5 कितना आएगा, x की वैल्यू प्लस 4 रूट 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 2 रूट 5, यहाँ पे 2 आता है ना, तो 2 रूट 5 एक रूट आया। दूसरा रूट कितना आएगा, दूसरा रूट कैसे आएगा, दूसरा रूट आएगा माइनस लेने पे, यहाँ पे माइनस साइन भी लगाया, अच्छा यहाँ से माइनस साइन लेंगे, कितना माइनस का 5 रूट 5
-9√5 अपॉन 2। -9 और -5 कितना होगा? माइनस का 14, तो माइनस का 14√5 अपॉन 2 कितना आएगा? 7 टाइम्स में, तो यहां पे आएगा माइनस का 7√5। कितना रूट आया? माइनस का 7√5। यहां पे कितना है? 2√5। ये हैं इस इक्वेशन के रूट्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचों हो गए। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल नहीं घबराना है, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पहले भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कराई है। वर्ड प्रॉब्लम से आपने अगर एक बार इक्वेशन बना ली, उसके बाद आपके पास सिद्धाचार्य का रूल है, आपके पास नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड है, किसी से भी रूट्स निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना और समझना। वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना, जो बच्चों की इंग्लिश और सारा कुछ यूज कर लेते हैं, फिर भी वो बन नहीं पाती। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, मतलब कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब कम करना, छोटा करना। डिमिनिश बाय 84। 84 किसी नंबर को स्क्वायर किया, उसमें से 84 माइनस किया, तो वो इज इक्वल टू थ्राइस, मतलब वो इक्वल है 3 गुने के। किसके 3 गुने के? ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। नंबर में 8 जोड़ेंगे, उससे 3 गुने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसके स्क्वायर से 84 माइनस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत कंफ्यूजन नहीं करनी हमें। लिखेंगे लेट x बी अ नंबर या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर diminished by 84, diminished by 84। तो क्या करेंगे? किसकी कितना लिखेंगे? x का स्क्वायर माइनस 84, ये कर लिया। अब आगे क्या बोला इन्होंने? इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। थ्राइस ऑफ 8 more than the given number। अब जो नंबर गिवन था नहीं था ना, तो हमने x सेलेक्ट किया, तो x का थ्राइस करेंगे। कैसे थ्राइस करेंगे? x में 8 जोड़ने के बाद थ्राइस करेंगे। कितना आएगा? 8 प्लस x। इसका क्या करेंगे? थ्राइस, 3 गुना। तो ये बन गया। अब ये और वो दोनों इक्वल है, इक्वल करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 8। ठीक, एक्स प्लस 8 आ गया। अब इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। अब इसको इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चलो अभी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 8 108 माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या? आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं। 108 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 108 का एलसीएम 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 7 जा 3 से जाएगा, फिर ये 9 जा 3 जा 3 जा 1 जा। हमें चाहिए प्रोडक्ट, चाहिए हमें 108 और सम चाहिए -3। चलो ढूंढते हैं। तो सम चाहिए -3, तो 9 6 12 9 12 और 9 हो गया। 12 और 9 दो नंबर मिल गई। ठीक है, जब दो नंबर मिल गई तो हम देखते हैं यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस बड़े वाले को लगा लेते हैं। हो गया हमारा आंसर। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x और माइनस 108, यहाँ तक आया। ठीक, आगे x को कॉमन लेंगे, x माइनस 12 माइनस 9 को
प्लस 9 को कॉमन लेंगे, माइनस लेंगे तो अंदर प्लस बन जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x इन ब्रैकेट x माइनस 12, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जब हम पुट करेंगे पुट x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 12 और दूसरा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 9, कैसी, माइनस की 9। ठीक है, ये याद रखना, माइनस और प्लस भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करा है उन्होंने लैंग्वेज को, नथिंग एल्स। इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है या कॉम्प्लेक्स नहीं है आप समझ ना पाओ, लैंग्वेज को ट्विस्ट करा उन्होंने, और आप अपनी बुद्धि लगाएंगे उसमें, थोड़ा सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। और आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको एक बार में आ जाएगा पेपर में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। कोई नेचुरल नंबर को अगर हम उसमें 12 ऐड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इक्वल्स 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन में करो तो उसको 160 टाइम्स कर दो, उसके बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं लेट x बी द नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें अगर हम 12 ऐड करते हैं, x में अगर 12 ऐड करते हैं, उस नेचुरल नंबर में 12 ऐड करते हैं, तो वो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, इंक्रीज करा तो वो किसके इक्वल है, अपने नंबर, अपने के ही रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन x किया, उसका 160 टाइम्स है। कितना टाइम्स लिखा हुआ है, 160 टाइम्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 12 1 अपॉन 160 अपॉन x। अब इधर क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और 160 उधर पे क्या है, माइनस में है ना, पहले लिख लेते हैं 160। अगली लाइन में इसको इधर बुला लेते हैं, माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। क्या करना पड़ेगा, 160 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, कितने से, 2 से 80, फिर 20, फिर 10, फिर से 5, 1। अब हमें चाहिए कितना, 12 का डिफरेंस चाहिए। तो ध्यान से देखो कैसे, 12, 6, 8 हो गया, 10, हमें चाहिए कितना, 12 चाहिए ना, हो गया। देखो 5 4 जा 20, और ये तीनों 8 मिलके क्या बनाएंगे, 8। तो 20 और 8, इन दोनों के बीच में 12 का गैप है। चलो यूज़ कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए दोनों का प्रोडक्ट माइनस में, एक नंबर माइनस में हो गया, और हमें सम चाहिए प्लस में। सम चाहिए प्लस में तो छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर सम हमें माइनस चाहिए होता है तो हम बड़े वाले को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे x प्लस 20 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे लेंगे x माइनस x प्लस 20 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8। अब इनको बारी बारी पुट करेंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार माइनस की 20 और एक बार प्लस का 8। x के 2 रूट्स आ गए। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला था, तो ठीक है, ये है वो नंबर्स। ठीक, समझ गए। अब बताओ कि इसमें x की कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी नहीं होगी। ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 20 पुट करता हूँ, उसमें 12 ऐड कर लेता हूँ, तो कितना आएगा, x के प्लेस पे अगर 12 ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हाँ, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड of for 360 kilometer would have taken 48 minutes less to travel the same distance if speed was were 5 किलोमीटर मोर। तो सबसे पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एक और इसी में वीडियो में आगे में करा रखा है कि ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा तो स्पीड वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मतलब टाइम वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पता है ना? ठीक है, तो चलो लेट एक्स बी द नॉर्मल speed of the train, normal speed of the train। तो क्या करेंगे, तो time taken by train to travel 360 kilometer with speed of x किलोमीटर पर आवर्स, ये x किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, पर आवर की स्पीड से। तो टाइम t1 ले लेते हैं, कितना लगा, डिस्टेंस थी 360 और स्पीड थी x, ये लगा, ठीक। अब अगर इफ स्पीड इज increased by 5 kilometer per hour, then time taken by train तो क्या लिखेंगे, t2 टाइम कितना, 360 किलोमीटर ही ट्रेवल करना था उसको, ठीक है, 360 किलोमीटर ही ट्रेवल करना था। अब स्पीड क्या है, बढ़ा दी है, तो x में 5 प्लस कर देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन जैसा मान लो t1 और t2 है। अब इन्होंने बोला क्या है कि टाइम जो है कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा इसका मतलब है कि पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अब कम टाइम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, वो लग रहा है 48 मिनट कम। कितना, 48 मिनट कम। अब देखो सब कुछ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में है, अब हमें 48 को भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 48 को आवर्स में चेंज कर लेते हैं। इधर 48 को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करो, 5 जा 4 जा, ठीक है, तो कितना आया 4/5। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने कि जो पहले टाइम लगता था अब इतना मिनट कम लग रहा है, मतलब पहले वाले में से बाद वाला टाइम का डिफरेंस 4/5 के इक्वल आना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है, बस ठीक है। तो t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 48 मिनट्स इज इक्वल्स टू 4/5 आवर्स। अच्छा 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आवर्स, एक आवर्स में 60 मिनट होता है, तो वो हमने कर लिया, वो आपको पहले भी पता होगा, बेसिक मैथ है ये। अब यहाँ पे लिखेंगे 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4/5। ये ठीक है। अब ऊपर देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, चलो देखते हैं। तो क्या लिखना है, अच्छा अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँ और यहाँ पे 4 कॉमन लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 90 है ना। 90 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक, अब इसको उधर लेके चले जाते हैं। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x प्लस 450 माइनस 90x अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/5। अभी 90x प्लस में और माइनस में कट गया, ठीक है। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर ये उधर, 45 450 इंटू 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x
कैसे? इसको अंदर मल्टीप्लाई किया x², इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 5x, और ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले गए। अब ये वाला जो नीचे वाला 5 है वो 450 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, इतना आएगा। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसको लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 450 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से अच्छा है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये है, और ये 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो इसका जो 450 है ना, जो 450 को अगर हमने इसके फैक्टर्स निकाले, ठीक है, 450 के, तो 45 का होगा 9 5 जा, और 10 का होगा 2 5 जा, और ये अलग से जो 5 है उसका होगा इतना। अब हम ढूंढेंगे कि हमें कितना चाहिए, 5 डिफरेंस चाहिए। कैसे आएगा? 5 डिफरेंस चाहिए हमें, तो 25 2 जा 50। हाँ देखो यहाँ से आया 45, यहाँ पे आया 50, 5 5 जा 25 2 जा 50, और 5 9 जा 45। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा ये कितना नंबर आ रहा है? ये जाएगा 0, 25 5 कैरी 2 2 2 5 0, ठीक, माइनस 5x प्लस x²। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करने से पहले उसके फैक्टर में लिख लिया ताकि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? 5 का डिफरेंस वाले दो नंबर। तो क्या मिला है? 45 और 50। हमें चाहिए प्लस में, तो छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब x को करेंगे मल्टीप्लाई, x प्लस 50, फिर यहाँ पे कितना आएगा? x प्लस 50 आ गया। अब यहाँ पे ले लेंगे प्लस का 45, माइनस का 45 ले लेते हैं क्योंकि अंदर हमें प्लस का चाहिए ना, तो माइनस का 45 कॉमन, यहाँ पे आएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 50, और यहाँ से कॉमन लेंगे x बचेगा जो हमारे पास 45 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई x की -50, और दूसरी वैल्यू आ गई x की 45, तो दो वैल्यू आ गई। अब किसी की स्पीड, तो क्या है, x हमने स्पीड लेट करी है, स्पीड नेगेटिव तो लेते नहीं है, इसलिए हम लोग 45 वाले को ही चूज करेंगे। 45 वाला अपना हमारा सही आंसर मानेंगे। क्या मानेंगे? सही आंसर मानेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर को मैं फुल स्टॉप देता हूँ। अब इस चैप्टर की अगली वीडियो आएगी तो वो प्रैक्टिस मैराथन वीडियो आएगी आपके एग्जाम टाइम पे। अभी तक इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया होगा। तो आप अपने पेपर के टाइम पे इस वीडियो को जरूर 2 बार देखना है, एटलीस्ट 2 बार, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।